जैसा कि आप इस फ्रेम में देख रहे हैं, इस फ्रेम में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बीम है, बीम के ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है 4 किलोन्यूटन का। यहाँ पर एक बीम है, इसके ऊपर एक यूवीएल लगा हुआ है। एंड ऊपर एक बीम है, यहाँ पे एक यूवीएल लगा हुआ है, और वो भी इंक्लाइंड बीम पे। एंड ये भी एक इंक्लाइंड बीम है जिसके ऊपर पॉइंट लोड लगे हुए हैं। एंड बीच में एक सपोर्ट है। तो इस तरह का फ्रेम आप कैसे डिजाइन करोगे स्टैट प्रो में? एंड स्टेट प्रो में डिजाइन करने के बाद इस तरह के लोड कैसे असाइन करते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ एंड करके दिखाने वाला हूँ। एंड इस बीम का जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा, उसको मैं निकालूंगा। तो देखो, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना एंड बड़े ही अच्छे से देखना, क्योंकि जिस तरह इंक्लाइंड बीम पर यूवीएल लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन देना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें आपकी थोड़ी हैंड कैलकुलेशन भी रहेगी एंड साथ में आपको अपना दिमाग भी यूज करना होगा। ठीक है, तो हम जाते हैं, अपना स्टैट प्रो ओपन करते हैं। देखो, ये स्टैट प्रो हमारा ओपन हो गया है। तो हम अपना न्यू मॉडल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा ये असाइनमेंट नंबर 5 है, असाइनमेंट 5। अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा। ब्राउजर में जाने के बाद स्टैट प्रो असाइनमेंट में जाऊंगा। एंड देन यहाँ पे न्यू फोल्डर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा असाइनमेंट 5। ओके, देन मैं इस फोल्डर को पाथ के लिए सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे यूनिट जो है मैं मीट्रिक सेलेक्ट करके रखूंगा। एंड यहाँ पे एनालिटिकल सेलेक्ट करके रखूंगा। एंड देन क्रिएट पर क्लिक करूंगा। अब क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया है। ज्योमेट्री आपको थोड़ी थोड़ी पता होगी। ओके, नहीं तो मैं ज्योमेट्री के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जब मैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं सीधे नोट्स बनाता हूँ। ये आपका राइट हैंड में आप देख सकते हो असाइनमेंट 5 नोट्स, एंड नीचे देखोगे असाइनमेंट 5 बीम्स। तो ऊपर नोट्स की लोकेशंस बताएगा, नोट्स बताएगा कितने नोट्स हैं एंड क्या क्या उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड नीचे जो है, नीचे बीम बताएगा, बीम क्या है और कौन कौन से नोट के बीच में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 रहेगा। ठीक है, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमारा रहेगा वो हम अपनी फिर उसमें देखते हैं। देखो, इस तरह के फ्रेम को यदि आपको डिजाइन करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा मैं बताता हूँ क्या होता है। इस तरह के फ्रेम को डिजाइन करने के लिए नोट को यदि आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या है, वाई डायरेक्शन में पेस्ट करना है। कितना? 3 मीटर, और यहाँ पे 2 मीटर एंड यहाँ पे 1 मीटर। टोटल कितना हो गया? 5 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। नहीं, 5 नहीं भाई, 6 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 6 मीटर। 3 और 3 6 मीटर डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे सीधे 6 ही क्लिक कर देते हैं। कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कितना है? 6। एंड एक्स में कितना है? 0। ठीक है, एंड जेड में कितना है? 0। तो 6 पे पहुंच गया है। 6 पे पहुंचने के बाद हमको क्या देखना है? अपना दूसरा नोट देखना है। दूसरा नोट कहाँ पर है हमारा? दूसरा नोट देखो, यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है 2 और एक 3 और एक 4, 4 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, है नहीं? एंड इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 4 मीटर है। तो एक्स में भी 4 जाना है और तुम्हारा वाई में भी 4 ही जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले नोट को सेलेक्ट करूँगा। पहले मैं सेलेक्ट नोट पे जाऊंगा एंड नोट कर्सर वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। देन फिर नोट को सेलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल सी दबाऊंगा एंड देन फिर कंट्रोल वी दबाऊंगा। कंट्रोल वी दबाने के बाद ये विंडो खुल जाएगी आपके पास। यहाँ पे मेरे को एक्स में कितना चाहिए? 4 मीटर। एंड वाई में भी कितना चाहिए? 4 मीटर। एंड देन मैं ओके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा अपने फिगर पे जाता हूँ। मेरी फिगर में इसकी जो ये क्या कहते हैं, ये वाला जो नोट है ये भी 4 मीटर की, यहाँ से लेके यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे भी कितना है? ये टोटल 6 मीटर है। तो मतलब कि जो ये नोट है वो ये नोट, इसी के सामने ये नोट है, और जो ये वाला नोट है इसी के सामने ये वाला नोट है। ठीक है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो आप ऊपर देख सकते हो। ऊपर कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड एक एक मीटर। टोटल कितना हो गया? 4 और 4 8 मीटर। तो 8 मीटर की डिस्टेंस हो गई। तो मैं इस वाले नोट को सेलेक्ट करता हूँ एंड वो कंट्रोल क्लिक करके दूसरे वाले नोट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों के लिए कंट्रोल सी दबाता हूँ, देन फिर कंट्रोल वी दबाता हूँ।
एंड इसको एक्सट्रैक्शन में कितना करना है मेरे को, 8 मीटर के लिए 8 क्लिक करता हूँ एंड देन ओके। सो ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे नोड क्रिएट हो गए। अब देखो मैं अपनी दिखा देता हूँ ये क्या है। फ्रेम ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ऊपर वाला जो नोड है वो नीचे की साइड जा रहा है एंड नीचे यहाँ पे देखो इसने पिन सपोर्ट दिखाया हुआ है, ये एक पिन सपोर्ट है यानी हिंज सपोर्ट है। तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें 1.5 मीटर घटाना होगा। टोटल कितनी है, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10। आपको 10 में से 1.5 घटाओगे कितना बचा, 8.5। तो 8.5 मीटर डिस्टेंस पे इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले नोड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल वी करने के बाद आपको क्या करना है, वाई डायरेक्शन में माइनस के 8.5, माइनस मतलब कि नीचे की ओर। ओके, सो ये नीचे की ओर आ गया है। अब हम बनाते हैं इसमें अपने बीम। बीम के लिए आपको ज्योमेट्री पे जाना है एंड ऐड बीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे, देन ऊपर क्लिक करोगे, फिर इस पे दोबारा क्लिक करोगे नोट पे, फिर तीसरे नोट पे क्लिक करोगे, फिर तीसरे पे दोबारा करोगे, फिर चौथे नोट पे क्लिक करोगे, फिर चौथे पे दोबारा क्लिक करोगे, देन पांचवें नोट पे क्लिक करोगे, फिर सबसे टॉप वाले नोट पे क्लिक करोगे एंड फिर नीचे वाले नोट पे क्लिक करोगे। सो टोटल ये आपके हो गए हैं, नोड हम बना चुके हैं। फिर इसको एग्जिट कर देंगे कमांड को। ठीक है, ESC दबा के बाहर निकलने के लिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी असाइन करनी है। प्रॉपर्टी जो मेरा सेक्शन है, सेक्शन की प्रॉपर्टी डालनी है। तो सेक्शन की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी वूल स्ट्रक्चर आया, यहाँ पे प्रिज्मेटिक पे गए, प्रिज्मेटिक के बाद मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, रेक्टेंगल पे मैंने 0.1 मीटर एंड देन 0.1 मतलब कि 100 बाय 100 का मैं ले रहा हूँ। मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कंक्रीट, पहले ही ऐड कर देंगे कंक्रीट एंड देन क्लोज। ठीक है, अब इस पे क्लिक होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पूरी बीम को सेलेक्ट करना होगा ऐसे करके एंड देन इस पे क्लिक होना चाहिए। अजाइन टू सिलेक्टेड व्यू पे नीचे क्लिक होना चाहिए, अजाइन पे क्लिक करना है एंड देन ओके। सो आपकी बीम जो है आपने अजाइन कर दी है। तो इसमें क्या करना है मेरे को, अब मेरे को इसमें क्या करना है, मटेरियल मैं दे चुका हूँ कंक्रीट, स्पेसिफिकेशन में मुझे कुछ नहीं देना, मेरे को इसमें सपोर्ट देनी है। सपोर्ट हम अपनी फिगर में देख लेते हैं। देखो ये वाली फिक्स सपोर्ट है एंड ये वाली फिक्स सपोर्ट है एंड ये वाली रोलर सपोर्ट है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये जो बीच वाली सपोर्ट है रोलर नहीं है, पिन सपोर्ट है। तो पिन के लिए हम हिंज सपोर्ट है, हिंज के लिए हम क्या करेंगे, पिन पे क्लिक करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये नीचे वाली पिन सपोर्ट हो गई एंड ऊपर वाली फिक्स सपोर्ट हो गई, फिक्स पे क्लिक करेंगे। देखो यदि आपको इस तरह नोट नहीं दिखाई देते तो कंट्रोल क्लिक करोगे, लेवल पे जाओगे, लेवल पे जाने के बाद नोट पॉइंट पे क्लिक करोगे, देन अप्लाई कर दोगे, देन ओके, तो आपको नोट पॉइंट दिखने लगेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स वाली बीम पे क्लिक करता हूँ एंड नीचे यूज कर्सर टू अजाइन वाले ऑप्शन को ऑन रखूंगा, अजाइन पे क्लिक करूंगा एंड जोन जोन से नोड पे मुझे चाहिए उस पे कर्सर जाके अपना कर्सर से क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देन ऐसे ही मैं नीचे वाली सपोर्ट के लिए करूंगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे अपनी रिएक्शन लगा चुका हूँ, ESC दबाएंगे बाहर जाने के लिए। अब मेरे को क्या करना है, लोड असाइन करना है। जो इसमें मेन काम है वो केवल लोड का ही है, सारा खेल लोड का ही है। लोड आखिर कैसे लगाना है, तो लोड लगाना सीखना है आपको, सही से सीख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी ये जो बीम है ये हमारी बीम 1 है। ठीक है, एंड ये वाली जो बीम है ऊपर वाली ये बीम 2 है। ठीक है, मैं आपको इसको जरा दिखा देता हूँ। इसमें आपका जो ये वाली जो आपकी बीम रहेगी ये वाली बीम 1 है, ये वाली जो बीम रहेगी आपकी ये वाली ये बीम 1 है नी, एंड ये वाली जो बीम रहेगी ये वाली बीम आपकी बीम 2 है, एंड देन ये वाली बीम जो रहेगी ये बीम आपकी बीम 3 है। ठीक है, एंड देन ये वाली बीम जो आपकी रहेगी ये वाली बीम बीम 4 है, एंड बीच वाली बीम को हम मान लेंगे क्या, बीम 5। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अपने हिसाब से रखने के लिए क्या करोगे, पहले आप कंट्रोल दबाओगे, देन लेवल में जाओगे, लेवल में जाने के बाद आपको जाना है लेवल में नोट्स बीम, बीम नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे एंड देन
अप्लाई कर दोगे एंड ओके। आपको बीम के नंबर पता चल जाएंगे, 1 2 3 4 5, जैसे मैंने लिखा है देखो बिल्कुल वैसे ही बीम नंबर दिख रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को सारा लोड डेड लोड लगाना है क्योंकि मैंने एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाई है। ओके ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं लोड के डिटेल में जाऊंगा, ऐड पर क्लिक करूंगा एंड मैं डेड लोड सेलेक्ट करूंगा, लोड केस 1 ही रहने दूंगा इसको एंड ऐड कर दूंगा, देन क्लोज। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, अब यहाँ से मेरे को अपने लोड लगाने हैं, कौन कौन से लगाने हैं। देखो इधर की साइड में बताऊं तो इधर की साइड 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, इसमें 3 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से कितनी है और यहाँ से 1 मीटर है, ऊपर की साइड 2 मीटर है। तो नीचे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे 3 मीटर का यूडीएल लगाना है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो इसमें क्या करना है, आपको ऐड पे जाना है, ऐड पे जाने के बाद मेंबर लोड में जाना है, यूनिफॉर्म फोर्स पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है 4 किलो न्यूटन। 4 किलो न्यूटन के बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो डी एक्स की वैल्यू रहेगी वो रहेगी मेरी 1, एंड जो मेरी वो D1 की वैल्यू एंड D2 की वैल्यू जो रहेगी वो मेरे रहेगी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है। डी D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, एंड आपकी D3 की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई। देखो पिक्चर में जाते हैं, ये लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव। ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन रहेगी, ग्लोबल एक्स डायरेक्शन रहेगी, एंड देन पॉजिटिव रहेगा लोड हमारा। इसको कर दिया हमने ऐड। अब दूसरे लोड पे जाते हैं। दूसरा लोड क्या है, दूसरी बीम पे हमारा लोड लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड यहाँ पे लगा हुआ है एंड एक पॉइंट लोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो भाई यहाँ पे तो बिल्कुल ही झोल होने वाला है, देखो जैसे जैसे है। यहीं पे आपको देखना है आपको कैसे कैसे करना है। देखो मैं बताता हूँ, इसका जो एंगल है, इस बीम का जो एंगल है इस लोड के बीच में, ये 45 का एंगल है। 45 का मैं बताऊँ क्यों बता रहा हूँ, इसकी इस नोड से लेके इस नोड तक की जो डिस्टेंस है, ये यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 4 मीटर है। देन इसके बाद तुम्हारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 4 मीटर है। तो यदि ये 4 और 4 का रेशो निकाल दो, tan थीटा बराबर 4/4 बराबर 1, तो tan थीटा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 45 होती है। ओके। तो 45 डिग्री का एंगल है लोड के बीच में, और जो हमारी बीम है उस बीम को देख लो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। ग्लोबल वाई डायरेक्शन में लोड लगेगा एंड बीम पे एक एंगल रहेगा इसका, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। तो इस लोड को देखते हैं हम कैसे असाइन करने वाले हैं। हमें लगाना है कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। ठीक है। एंड इसको मैं लगाऊंगा कितना, ग्लोबल, क्या करेंगे इसको, ग्लोबल नीचे की ओर लगेगा ग्लोबल वाई डायरेक्शन में। एंड वैल्यू कितनी दी है पहले वाले लोड की, इन्होंने 10 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। सो पहले वाले को हम 10 किलो न्यूटन वाले को ले लेते हैं। ठीक है। 10 किलो न्यूटन वाले की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। ओके। 1 मीटर इसकी डिस्टेंस है। तो यदि मेरे को ये एंगल निकाल, ये वाली डिस्टेंस निकालनी हो, कौन से वाली, अब मैं देखो मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करूंगा इसका, मैं इसको निकालने के लिए तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरा यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बनने के बाद ये एंगल मेरा 45 हो गया। यानी तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है। और कोस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू आधार कितना है आपका 1, और कर्ण कितना है आपका x। तो x इक्वल टू हो गया कोस 45 की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस 45 मतलब कि 1/cos 45 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 कोस 45। जो कोस 45 की वैल्यू होती है वही तुम्हारी किसकी होती है, साइन 45 की होती है, दोनों की सेम होती है। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो x की वैल्यू जाएगी √2। ठीक है।
अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस कितनी लेनी है मेरे को भैया एक्स डिस्टेंस चाहिए अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 के लिए क्या करूंगा मैं, 2 करूंगा एंड 2 की पावर लिखता हूँ ब्रैकेट के अंदर 1/2। देखते हैं, देन एंटर क्लिक करते हैं, क्या निकल के आएगा वो देखा जाएगा। ग्लोबल वाई डायरेक्शन में रहेगा -10। ठीक है, देन ऐड। देखे जरा इसका कितना लिखा आ रहा है नीचे, ये आ रहा है ग्लोबल वाई डायरेक्शन में 10 किलोन्यूटन हनी, और यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ रही है 2, जबकि यहाँ पे 2 नहीं आएगी भाई, इसने गड़बड़ कर दी है इसको। ठीक है, इसने 2 लिया उठाया, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। देन एडिट जाते हैं, एडिट जाने पर यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, हमें कितनी चाहिए अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 के लिए आपको अंडर रूट 2 निकालना पड़ेगा, इसके लिए जाएंगे कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर आपको कहाँ मिलेगा, कैलकुलेटर मिलेगा यूटिलिटी में जाओगे, कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे। कैलकुलेटर के लिए आपको क्या चाहिए, 1, वो नहीं 1 नहीं आएगा, मुझे चाहिए रूट 2। तो इसको एग्जिट करेंगे, यानी अंडर रूट वो 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है 1.41। ठीक है, 1.414। वैसे हमको पता है इसकी वैल्यू, बस ये है, फिर भी जैसे जैसे ऐड करना है वो पता होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, इंजीनियरिंग में यही होता है। तो मेंबर पे जाएंगे दोबारा से, अब किस में जाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। अब कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स दूसरे वाले के लिए जाएंगे, दूसरे वाले कितना है, 20 किलोन्यूटन का है। तो कितना जाएगा, 20 किलोन्यूटन कितना जाएगा, तो नीचे की ओर लगाएंगे तो -20 हो जाएगा, ग्लोबल वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। एंड डी की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो इसमें डी की वैल्यू वही रहेगी जहां पे हमारी क्या थी, कण कितना था हमारा। देखो इसमें हमारा जो कण था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था 1 मीटर, और यहाँ पे कण कितना हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 2 और 1 3 मीटर। तो भाई 3 मीटर हो गया है। अब इसकी वैल्यू तो नहीं पता हमें, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कट भाई। इसके बाद क्या करेंगे, हमें 3 बटे क्या करना है, कोस थीटा करना है, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो जो वैल्यू है हमारी 2 अंडर रूट की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा भाई 4.2426। 4.2426। ठीक है, एंड देन ऐड। ठीक है, ऐड कर दिया भाई हमने, वो ऐड हो गया है। अब हम तीसरी बीम पे जाते हैं, तीसरी बीम पे भी भाई इंक्लाइन लोड लगा हुआ है, इसमें भी एंगल का झोल है। तो इसमें कितना दे रखा है, इसमें इस बीम को इंक्लाइंड किया हुआ है। इसमें इसकी जो ग्लोबल वाई डायरेक्शन है वो जो है, आपको क्या करना होगा इस बीम में, इसके इसको क्या कहते हैं, लोड को आप इस तरह करोगे ना तो उसमें हो जाएगी गड़बड़। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, या इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, बीम की जो मेंबर की जो डायरेक्शन होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा एक मेंबर है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, लेवल पे जाता हूँ। लेवल पे जाने के बाद मुझे क्या चलना है, उसका जो उसकी लोकल एक्सिस होती है वो देखनी है। ठीक है, तो लोकल एक्सिस का ऑप्शन कहाँ है, नोड, बीम, बीम, बीम स्पेसिंग, बीम, 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 प्लेट, सॉलिड, सॉलिड, लोडिंग, फिजिकल मेंबर प्रॉपर्टी, फोर्स लिमिट, स्ट्रक्चर 3D, फुल स्क्रीन, फुल प्लेट, हाइट, स्ट्रक्चर, सीन, प्राइवेट, लिमिट, डिफॉल्ट कलर नहीं है हमारे पास, स्केल में भी नहीं है, लेवल में जाना है, नोड, बीम, डायरेक्शन, बीम मेंबर, बीम ओरिएंटेशन, अप्लाई। देखो बीम का ओरिएंटेशन ये आपको दिख गया। आपको क्या करना है, लेवल में जाके आपको बीम ओरिएंटेशन वाला ऑन करना है, अप्लाई करना है, देन क्लोज। अब देखो भाई इसका ओरिएंटेशन क्या है, इसकी जो ये वाली डायरेक्शन है नीचे की ओर, वो डायरेक्शन क्या है आपकी, जो नीले कलर की है नहीं, वो आपकी देखो, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल डायरेक्शन क्या है इसकी, नीचे की ओर है।
है नहीं, इस मेंबर में जो इसकी एक्स डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, वाई डायरेक्शन जो है तुम्हारी ये जो जो जेड डायरेक्शन है वो ग्रीन है, ग्रीन जेड डायरेक्शन है। एंड आपकी जो ब्लू है वो एक्स डायरेक्शन है, एंड जो रेड है जो वो तुम्हारी क्या है, वाई डायरेक्शन है। तो मैं इसमें सिंपल सा क्या करता हूँ, मुझे क्या कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, मेरे को वाई डायरेक्शन में चाहिए माइनस के पर लोकल। तो मैं लोड केस पे क्लिक करूंगा, लोड केस पे उसके बाद ऐड पे क्लिक करूंगा, ऐड के बाद मेंबर लोड पे जाऊंगा, मेंबर लोड के बाद मैं जाऊंगा किस पे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, लीनियरली वेलिंग लोड, लीनियरली वेलिंग लोड पे जाऊंगा एंड ऊपर वाले ऑप्शन के बजाय नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कितनी है, ये हमारी फिगर में गए, इसकी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको दिखानी चाहिए थी, इसने यहाँ पे 2 मीटर लिखा है, मतलब ये भी 2 मीटर होगी, तो 2√2 हो जाएगी, ठीक है। 2√2 हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 2√2 की डिस्टेंस पे लगा हुआ है 5 मीटर तक ये, ठीक है। तो भाई यूनिफॉर्मली ट्रेपिजोइडल लोड देख लेते हैं। ट्रेपिजोइडल में आपका W1 की वैल्यू पूछी है, dx की वैल्यू, तो ट्रेपिजोइडल लगाते हैं। ट्रेपिजोइडल में हमारी dx की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड D2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 2√2। हमारा कैलकुलेटर कहाँ है भाई, कर लेते हैं कैलकुलेटर से अपना, ठीक है। क्या करेंगे, 2 गुना 2 का स्क्वायर रूट, है नहीं, देन इक्वल, तो 2.828, 2.828, 2.828 क्लिक करेंगे। देन उसके बाद W1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 एंड W2 की वैल्यू रखेंगे हम 5 किलोन्यूटन, -5 किलोन्यूटन एंड लोकल वाई डायरेक्शन में, ठीक है। देन इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला नोड, अगला लोड, अगला लोड क्या है हमारा, दूसरा लोड इसने दिखाया हुआ है, ये इस वाली बीम पे ट्रेपीजोइडल लग रहा है, कितना, ऊपर से कितनी डिस्टेंस है इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, देन यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर, और ये कितनी है, 3 मीटर। तो देखो मैं अपनी स्ट्रक्चर पे जाता हूँ, स्ट्रक्चर पे जाने के बाद देखोगे ये वाली डायरेक्शन इसकी एक्स है, लोकल एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, रेड वाली वाई है, तो वाई में माइनस में लगाना है। बीम इधर को जा रहा है तो यहाँ पे 0 मान के चलोगे, नीचे से ऊपर नीचे में वो डिस्टेंस नीचे की ओर मान के चलोगे। ट्रेपीजोइडल पे जाऊंगा, तो पहले मैं इस पे देखता हूँ पहले कितना लगाया हुआ है इसने, पहले इसमें 3 है, दोबारा है 6, तो इसमें कितना आएगा, -3, एंड नीचे वाले में कितना आएगा, -6, एंड देन ऊपर से 2 मीटर, एंड टोटल लोड कितना है, 3 मीटर। तो ऊपर से कितना है, 2 मीटर, ठीक है, नीचे से कितना है, 3 मीटर, ठीक है। लोकल वाई डायरेक्शन में रहेगा, ऐड, देन क्लोज। अब कहानी आती है लोड को असाइन करने की। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी वो बीम सेलेक्ट करूंगा जो चौथे नंबर की है, ठीक है, चौथे नंबर की सेलेक्ट करूंगा 4, नीचे वाले लोड को सेलेक्ट करूंगा, असाइन टू सेलेक्टेड व्यू पे क्लिक करूंगा एंड देन असाइन करूंगा, देन यस। देखो भाई लोड लग रहा है इस तरह का। अब लोड में प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर की डिस्टेंस है, तो इसको करेंगे मॉडिफाई, एडिट करेंगे। एडिट के बाद ये जो 3 मीटर की डिस्टेंस है इसको हम कर देंगे 5, क्योंकि उसने यहाँ से बिल्कुल 0 से लेके वहां तक की डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, एंड देन मॉडिफाई, क्लोज, हो गया। लो कितना सिंपल था भाई, इतना आसान क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, बच्चा कर देगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद ऊपर वाले लोड को क्लिक करना है, इसको भी मैं एडिट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें भी मैंने वही किया था, नहीं ये तो ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सही है। तो असाइन टू सेलेक्टेड व्यू पे असाइन कर देंगे, ले भैया ये भी असाइन करवा रहा हमने, डर किसी थोड़ी ना है किसी क्या। अब आ जाएगा ये वाला, इसको करना है मैं इस वाली बीम पे असाइन, ठीक है। देन असाइन टू सेलेक्टेड व्यू, देन असाइन, लग गया पॉइंट लोड। अब ले ये वाला भी लग गया, हल्के में ले रहे थे भाई, ये खतरनाक खतरनाक से लोड लगा देंगे तो होने का नहीं। इस पे क्लिक करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग भी रहा है, कहीं गड़बड़ कर दी उनने, 3 लोड कैसा आ गया कंसेंट्रेटेड, एक तो ये वाला हो गया,
एक ये वाला हो गया, एक तुम्हारा यूडीएल हो गया, एक इधर से हो गया, एंड देन इधर क्या दिया हुआ है ये, इधर तो इसने कुछ दिया नहीं। तो ये तीन लोड कैसे, चार लोड कैसे डिफाइन करती है, ये तो यूनि, ये कौन सा है, अभी रुको जरा, और ये कौन सा है, ये 10 किलो न्यूटन का है। अच्छा है वो वाला है जो साला गलत हो गया था, इसको डिलीट कर दो। ओवर वाला है, ओवर वाले पे क्लिक करेंगे, इस बीम को सेलेक्ट करेंगे एंड देन अजाइन टू सेलेक्टेड व्यू एंड अजाइन। ले भाई, इसमें भी कोई गड़बड़ आ रही दिखे है, इसको एडिट कर लेंगे। कितने मीटर की डिस्टेंस थी भैया, इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, और नीचे कितना है 1, तो यहाँ पे 3 की जगह करो कितना, 3 और 1 4, ठीक है। एंड देन मॉडिफाई, देन क्लोज। अब ये बन गई हमारी स्ट्रक्चर, पे लग गया है लोड। व्यू पे जाएंगे, देन फ्रंट व्यू पे जाएंगे, देखो भाई ये है कहानी इसकी जो हमने बनाई है, एंड ये है कहानी इसकी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ये हमारा क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे इसने सिंबल तो दिखा रखा है, इस पे लोड बोर्ड तो कुछ लगाया नहीं, हम कैसे मान लें लोड लगा रखा है, तो इसको फॉरगेट कर देंगे। बाकी ये वाली स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, पूरा बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या जाता हूँ, लेवल पे जाता हूँ, लेवल पे जाने के बाद बीम नंबर को तो ऑन रह देता हूँ, बीम ऑर्डिनेशन को ऑफ कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मेरे को एनालिसिस पे जाना है, डिफाइन कमांड पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सीधा सा रन एनालिसिस पे जाके इसको सेव करेंगे एंड रन कर देंगे। अब देखेंगे कितनी एरर आने वाली है, एरर का वेट करते हैं। 0 एरर, 0 वार्निंग, 0 नोट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाएंगे, लोड केस सेलेक्ट करेंगे, देन अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखो भाई ये निकल के आ रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। आपको एनोटेशन पे जाना है, बीम रिजल्ट पे जाना है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्लिक करना है एंड एनोटेशन पे क्लिक कर देना है। तो देखो भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस बीम में इतना आ रहा है, इतने एमएम, इतने एमएम आ रहा है। एमएम समझ रहे हो, मतलब कि आपका क्या है कि मेरा जो ये कितना हो गया, 1 एमएम मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है नी, एंड 1 सेंटीमीटर में एक तो टोटल 1000 हो जाएगा, तो मतलब ये तुम्हारा 29 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। और ये तुम्हारा 31 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा 29 सेंटीमीटर, एंड ये भी 29 सेंटीमीटर, एंड ये भी 29 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना इतना भाई आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। सो ये आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट कैसा आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट देखना है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, और किसी एक्सिस के अबाउट नहीं आने वाला, सही से आपका जो आएगा जेड जेड एक्सिस के अबाउट ही आएगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट देखना है आपको, जेड एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट को हटा देते हैं, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। किस पे जाएंगे, एनोटेशन पे जाएंगे, बीम पे जाएंगे, बेंडिंग मोमेंट एंड पे दिखाओ, मैक्सिमम दिखाओ और मिड पे दिखाओ, सब पे दिखा दो। एनोटेशन पे दिखा दिया भाई इसने मैक्सिमम, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब दोनों बीम के कोनों पे दोनों दोनों का दिखा रहा है, पर सेम ही है, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेल फोर्स पे जाना है, ये आपका एक्सेल फोर्स है, ये आपका एक्सेल फोर्स है, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखने के लिए भी आप क्या करोगे, एनोटेशन पे जाओगे, बीम वाले को ऑफ कर दोगे, बीम रिजल्ट पे जाओगे, एक्सेल के लिए एंड पे क्लिक करोगे, एंड देन इन सभी अनचेक कर दोगे ऊपर वालों को सबको, नहीं तो फिर जो अभी ओके आया था ऑप्शन वो दोबारा आएगा, ओके ठीक है। तो ये एक्सेल लोड हो गया, इन पे जितना जितना आ रहा है इनकी वैल्यू आपको दिख रही होगी, आप चेक कर सकते हो अपने लैपटॉप में बना के, ठीक है। इसके बाद दूसरा रिजल्ट आपको देखना है कितना, एक्सेल हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कंबाइंड बेंडिंग एंड एक्सेल फोर्स। तो भैया बीम स्ट्रेस हो गया आपका, बीम स्ट्रेस आ रहे हैं आपके इस तरह के, बड़ा खतरनाक ड्रॉ बन रहा है भाई, एकदम खतरनाक, ठीक है, एकदम गजब, ठीक है। देखो क्या कहानी बन के आ रही है, इसको हम करेंगे स्केल, लेवल में जाएंगे, स्केल पे जाएंगे, स्केल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, देन अपना क्या है ये बेंडिंग स्ट्रेस, रिजल्ट में जाएंगे, बेंडिंग बेंडिंग शेयर शेयर टोर्सन डिस्प्लेसमेंट बीम स्ट्रेस, बीम स्ट्रेस का अप्लाई इमीडिएटली पर क्लिक करेंगे, एंड देन इसको लेवल को धीरे धीरे बढ़ा देंगे, ठीक है। देन
अप्लाई देन ओके। एंड ये एक्सेल वाले को ऑफ कर देंगे। देखो भाई ये निकल के आ रहा है हमारा इसका। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो भाई ये निकल के आ रहा है हमारा इसका पेंडिंग स्टेज जो निकल के आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से देखो एक फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। जो आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर होती है इनडिटर्मिनेंट होती है, लोड इसमें आलतू फालतू के इधर उधर लगे होते हैं। इस तरह से आप डिजाइन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करके जाना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत बिल्कुल भी। और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा एकदम खतरनाक खतरनाक। आपको स्टेट प्रो में एकदम हवाई जहाज बना दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।